नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक पढ़े थे उसका पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस को किए। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस जो है इस सेशन में हम इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, सेशन पसंद आए तो लाइक आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। इस कोर्स से रिलेटेड जो कोर्स हम लोगों का चल रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023, पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 के लिए हम लोग इस कोर्स से जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चे अभी तक इस कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके वो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो उस ग्रुप के माध्यम से आपको जो है पता चलता है। तो चलिए आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोग इस सेशन में क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का सेशन का क्या है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज। 5000 पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा वो बताना है। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, वो ₹5000 है ना। रेट हमारे पास क्या है, 8% है ना। और जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 2 years दिया हुआ है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो एनुअली का हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानते हैं वो क्या होता है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू मीन्स अमाउंट विल बी इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। n क्या है यहाँ पर, टाइम्स है ना, ये टाइम। तो यहाँ पर p कितना है, 5000 है ना, और ये 1 प्लस r कितना है, 8% है, और ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। अभी हम लोग इसको अगर कैलकुलेट करें तो 5000 गुने 108/100 इंटू 108/100 ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या। क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 108/100 आएगा और इसको 2 टाइम्स लिखना है हम लोग को, 2 बार है, पावर 2 है तो हम लोग इसको 2 टाइम्स लिख दिए, 2 बार लिख दिए, है कि नहीं। अब जो है इसको हम लोग 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 0 यहाँ से उड़ा सकते हैं, है ना। और अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5832, है ना। और अगर हम लोग CI कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट में से जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर लेते हैं। तो अमाउंट कितना आया मेरा, 5832, 5832 माइनस मेरा प्रिंसिपल कितना है, 5000 है ना। तो ये ₹832 हमारा CI हो जाएगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। 832 रुपये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 832 रुपये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली इसमें भी जो है, और 10,000 रुपये इस बार 10% के दर से लिया गया है 3 साल के लिए, है ना। तो उसी तरह से जो है हम लोग फिर से जो है क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो देखिए प्रिंसिपल विल बी इक्वल्स टू ₹10,000, है ना।
रेट कितना है, रेट जो है 10% है, और टाइम जो है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स है। ठीक है, तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10,000 मतलब प्रिंसिपल गुने 1 प्लस रेट बाय 100, रेट मतलब 10 और 100 अपो, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना, तो पावर हो जाएगा 3। अब इसको लिख पाएंगे हम लोग 10,000 यहाँ पर इंटू, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरा को, तो ये आ जाएगा 11/10, और चूंकि यहाँ पर पावर 3 है तो इसीलिए हम लोग इसको 3 बार लिख देंगे, है ना, और ये 3 जीरो से ये नीचे वाला 3 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो ₹13,310 आ जाएगा, 13,310 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा अमाउंट। और इसमें जो है हम इस अमाउंट में ₹13,310 में माइनस कर देंगे कितना, 10,000, है ना, तो हमको CI जो है वो मिल जाएगा कितना, 3,310 रुपये, 3,310 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो यहाँ पे सही है ना, ऑप्शन नंबर बी 3,310 रुपये। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 12% पर एनम फॉर 1/2 years कंपाउंडेड एनुअली ईच। क्या बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये के लिए 12% के दर से 1.5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंडेड एनुअली, है ना, तो इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल कितना है, 10,000, ठीक है, रेट कितना है 12%, और टाइम कितना है 1/2 years। ठीक है, तो अभी देखिए अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 10,000 तो रहेगा ही, प्रिंसिपल जो हमारा है, इनटू 1 प्लस यहाँ पर जो है रेट कितना है 12% बाय 100, और इसका पावर 1, क्यों, क्योंकि इस 1 को हम लोग यहाँ पर ले लिए। अब आधे के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, अलग से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर आधे वर्ष के लिए जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, तो 6/100, और इसको भी 1 साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000, और ये 112/100 और गुने 106/100, है ना, तो ये 4 जीरो नीचे से कट जाएगा, है ना, तो ये रुपीज कितना आ जाएगा 112 गुने 106, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,872, 11,872 रुपीज़ अमाउंट आ गया हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमको निकालना है, तो ये रुपीज़ में कितना करेंगे, हम माइनस कर देंगे जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल कितना है 10,000, है ना, तो 10,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास CI जो है वो कितना आ जाएगा, CI कितना आ जाएगा 1,872 मीन्स 1,872 रुपये, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सारा स्टेप्स क्लियर हो रहा है ना, आप खुद से भी इसको करके देख सकते हैं, है ना, बस तरीका आप लोगों को सीखना है कि किस तरह से हम कर रहे हैं, स्टेप्स आप खुद से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर क्या है 1872, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years 3 months कंपाउंडेड एनुअली। अभी देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया है। यहां पर क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम प्रिंसिपल वगैरह लिखते नहीं हैं अब, है ना। देखिए यहाँ प्रिंसिपल डायरेक्ट 4,000 ले लेंगे, रेट जो है 10% ले लेंगे और टाइम जो है 2 years 3 month, है ना। तो देखिए अमाउंट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये 4,000 गुने 10% है तो 1 + 10/100, है ना। अब बोल रहा है इसके 2 साल के लिए हम करेंगे तो इसको पावर 2 बैठा दीजिए, है ना। और हम अगले 3 महीने के लिए कर रहे हैं अगर, तो क्वार्टरली अगर हम करें मीन्स इस 10 को जो है अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, क्वार्टरली मतलब क्या, 4 बार एक साल में, तो 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2.5/100। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा, है ना। 4,000 रहने दीजिए यहाँ पर, और ये जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 गुने 11/10। क्यों, क्योंकि 2 बार है ना। और ये इंटू क्या हो जाएगा, 102.5/100, है ना। तो अभी देखिए 3 जीरो यहाँ से कट सकता है, 1 2 3 1 2 3 ऐसा कट सकता है ना। अभी देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹4,961। ये अमाउंट आ गया। हमको जो है क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो CI विल बी 4,961 माइनस 4,000। 4,000 हमारा प्रिंसिपल था तो ये 961 रुपीज हो जाएगा क्या हमारा CI। 961 रुपीज जो है हमारा CI हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ा जाए 5वें प्रश्न की ओर। चलिए 5वां प्रश्न हमारे पास है। अभी देखिए यहां पर जो है रेट, 3 रेट दिया हुआ है। 25,000 रुपए, a sum of 25,000 was given as a loan on compound interest for 3 years, 3 साल के लिए दिया गया। और 3 साल के लिए जो रेट है वो डिफरेंट है। देखिए एक पहला साल के लिए 5% है, दूसरे साल के लिए 6% है और तीसरे साल के लिए 8% है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, चलिए अगले पेज में करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला पेज में हम लोग करते हैं। तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना रुपया दिया था, 25,000 रुपए, है ना, गुने R1 कितना था 5% इंटू R2, है ना, R2 कितना था 6%, R2 कितना था 6% और R3 कितना था 8%। R1 R2 R3 वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो सीखे थे वो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर किन्हीं बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट वाला जो लेक्चर है उसको सबसे पहले देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तब जाके इसको अटेंड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा पूरी तरह से, नहीं तो फिर जो है गोलमाल हो जाएगा। 25,000 105/100, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इसको 106/100 और इसको 108/100, है ना। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ₹3,0,051, है ना, मतलब 30,051 रुपए, है ना। अब CI अगर हमको निकालना है तो हम लोग 30,051 रुपए में से 25,000 को घटा देंगे। 25,000 हमारा प्रिंसिपल था, है कि नहीं, तो ये मेरा आ जाएगा ₹5,051, है ना। तो देखिए 5,051 CI कहाँ पर ऑप्शन में है, A ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 5051 ऑप्शन नंबर A।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारे पास है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 6250, 8% रेट दिया हुआ है 1 ईयर के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, है ना। तो हाफ ईयरली के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो तो रहेगा ही 1 प्लस हाफ ईयरली, मतलब रेट जो है आधा कर देंगे हम लोग, रेट जो है 1/2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, 8 से 4 हो जाएगा, और अपॉन 100, और ये जो है 1 ईयर में कितना टाइम्स हमको देना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग, है ना। तो 6250 इंटू 104/100 और इंटू 104/100, है ना। और ये जो है कितना हो जाएगा, ये अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है आ जाएगा हमारा आंसर में 6760। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 6760, 6760, है ना। अब यदि हमको CI चाहिए मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6760 में माइनस करना होगा हमको 6250 को, है ना। तो यहां पर हमको कितना आ जाएगा आंसर, 510 रुपए, है ना। तो 510 ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है, ठीक है। 510 रुपए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो यहां पर सही है, ठीक है। कुछ नहीं किए हम लोग, क्या किए, जस्ट रेट को हम लोग हाफ ईयरली के लिए आधा कर दिए, और 1 साल में हमको हाफ ईयरली अगर दे देंगे, 6 महीना में देंगे इंटरेस्ट, तो 2 बार देना पड़ेगा, तो उसको 2 टाइम्स कर दिए यहां पर, है ना, पावर 2 कर दिए, ठीक है। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब जो रेट है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, है ना। तो रेट को डिवाइडेड बाय 4 क्यों, क्योंकि 1 साल में हमको 4 बार देना पड़ेगा, और यहां पर एनम दिया गया है ना, तो ये 1.5% आ जाएगा, ठीक ना। अब 6 महीने के लिए क्वार्टरली अगर देंगे तो कितना टाइम देना पड़ेगा, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, ठीक है। अब अमाउंट हम लोग निकालते हैं, अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 40,000 1 प्लस 1.5 अपॉन 100 और 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स। तो इसको जो है हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 101.5 अपॉन 100 का स्क्वायर, है ना। और ये जो है आंसर जो है रुपीज में आएगा, है ना, और रुपीज कितना आ जाएगा, 41209, है ना। और अगर हम लोग CI निकालने के बात करेंगे तो 40,000 इसमें से घटाएंगे तो हमको रुपीज कितना मिलेगा, 1209 रुपया मिलेगा CI, है ना। तो 1209 रुपया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 कंपाउंडेड सेमी एनुअली कहने का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, है ना, हाफ ईयरली। अब यहां पर हाफ ईयरली में कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 1.5 साल है, और यहां पर हाफ ईयरली है तो ये कितना हो जाएगा, 10% की जगह 5% डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट जो है 24,000 रख दीजिए यहाँ पर, 24,000, है ना, और 1 प्लस 5/100 और पावर 3, क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स हमको देना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 24,000 गुने 105 बटा 100 गुने 105 बटा 100 गुने 105 बटा 100, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 27783, ठीक है। और CI हम लोग निकालेंगे तो CI हमारा आ जाएगा 3783,
है ना। तो देखिए कौन ऑप्शन में है, 27783, 27783, 3783, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था और अमाउंट भी निकालना था, दोनों निकाल लिए हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों वाला टिक कर दिए, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारे पास है, क्या है, द अप्रोप्रिएट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 4 years of rate of interest 10% per annum for the first 2 years and 15% for the next 2 years। अभी देखिए मतलब 2 साल के लिए 2 years के लिए रेट जो है वो कितना है, 10% है। फिर नेक्स्ट 2 years के लिए कितना है, 15% है ना। तो R1 R2 मान के हम लोग कर सकते हैं इसको। अमाउंट क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रिंसिपल जितना है 5000, 1 + 10% अपॉन 100 और इसका पावर 2, क्योंकि 2 years के लिए है ना। अभी अगला R2 कितना है, R2 हमारा है 15% और ये भी जो है 2 years के लिए है, तो इसीलिए इसका भी पावर 2। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, वो 8001 आएगा, 8001 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक ना, पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं 8001, और इसका अगर CI हम लोग निकालेंगे तो 5000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 3001 रुपया जो है वो आ जाएगा हमारा CI। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 3001 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है ये, 10th क्वेश्चन। ठीक है, अभी बोला जा रहा है कि 3200 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के माने दर से। अमाउंट कितना मिल रहा है, 3362 रुपीज, 3362 रुपये मिल रहा है। देन द टाइम पीरियड कितना लगेगा इसके लिए, है ना। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली कर दिया है, इसका मतलब जो रेट है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना होगा, और 10/4 इसका मतलब क्या है, 2.5 है ना, या फिर 10/4 ही हम लोग रहने देते हैं, यहां पर हम लोग को जरूरत पड़ेगा, है ना। तो देखिए अमाउंट जो है वो दिया हुआ है कितना, 3362, और इसको जो है हम लोग प्रिंसिपल यहां पर पुट कर देंगे, है ना, और 1 प्लस रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10/4 इंटू 100, है ना। और कितने टाइम्स के लिए, क्वार्टरली बोल रहा है ना, तो क्वार्टरली मतलब 4n है कि नहीं, 4n। क्वार्टरली मतलब क्या, जितना आएगा उसका 4 टाइम्स ईयर को जो है कि नहीं। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये 3362 अपॉन ये वाला जो है इधर आ जाएगा, तो 3200, है ना। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 410/400, है ना, और इसका 4n। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 41 का स्क्वायर और ये जो है 40 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, है ना। 41 और 40 का स्क्वायर आ जाएगा, 4n विल बी इक्वल्स टू 41/40 का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब 4n इज इक्वल्स टू 2, n विल बी इक्वल्स टू 2/4, दैट इज हाफ, मतलब हाफ ईयर्स जो है आ जाएगा आंसर, हाफ ईयर्स। ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है हम लोग 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिए, है ना। जिनको भी कोई अगर प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई समस्या है, तो वो जो है हम लोग हर संडे जो है 11 बजे सुबह में, है ना, वो जो है हम लोग गूगल मीट के थ्रू जो है डाउट सेशन के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पर भी अपना क्वेरी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने से आपको सारा जानकारी जो है आपको
मिल जाएगा। ग्रुप से जुड़ने से ही आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो एक बार आप ग्रुप से जुड़ जाइए, फिर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।